लॉरेंस बिश्नोई, कुख्यात गैंगस्टर। इनका नाम अगर किसी कड़ी से, किसी कहानी से, किसी केस से जुड़ जाए तो हाई प्रोफाइल बन जाता है वो अपने आप। बात करें हम सरदार राव हत्याकांड की, सीकर का मामला है। आपको नहीं याद हो तो पूरा मामला आपको सुना देती हूँ। सरदार राव सीकर जिले के एक पूर्व सरपंच थे। उनकी हत्या एक गैंग वॉर और आपराधिक साजिश का हिस्सा थी और उसमें टोटल 11 आरोपियों का नाम था कि भाई 11 आरोपी हैं और उन 11 में से एक थे लॉरेंस बिश्नोई। लेकिन कई समय से सुनवाई चल रही है, केस की लंबे समय से चल रही है। गवाहों के बयान, सबूतों का विश्लेषण और कानूनी दलीलें सभी शामिल है और इस केस में अब लॉरेंस बिश्नोई बरी हो चुके हैं। लेकिन बरी होने के अलावा जो वास्तविकता है वो थोड़ी सी आपको बताने के लिए रुकी हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, कोई भी मामला संवेदनशील इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम जुड़ गया। अब लॉरेंस बिश्नोई को कौन नहीं जानता है, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग सब जानते हैं उनका कितना बड़ा नाम है पूरे देश में। अब वो गैंगस्टर के रूप में हो या व्यक्ति के रूप में हो, नाम बड़ा पॉपुलर है और उनका नाम किसी केस से जुड़ता है तो वो हाई प्रोफाइल केस अपने आप बन जाता है। क्योंकि केस होते हैं छोटे मोटे, बड़े और फिर हाई प्रोफाइल केस आ जाते हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम जुड़ा इसलिए केस बन गया हाई प्रोफाइल। अब अदालत का फैसला सुन लीजिए आप। सीकर की एडीजे यानी कि जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है, उन्होंने कोर्ट में सुनाया। जज का नाम रेणुका हुड्डा है कि कुल 11 आरोपियों का निर्णय आया और इस प्रकार बरी हुए हैं लॉरेंस बिश्नोई और यतेंद्र। उनको दोष मुक्त बता दिया गया है और वजह क्या है, उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। अदालत ने माना कि आरोप सिद्ध नहीं हो सकता है। यानी कि आप सभी को ये बात बड़े स्पष्ट रूप में पता है कि कानून सबूत मांगता है और लॉरेंस बिश्नोई और यतेंद्र के खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे ये मान लिया जाए कि सरपंच के मर्डर के केस में वो इन्वॉल्व थे और इसी रीजन की वजह से वो दोनों इस केस से बरी हो चुके हैं। 3 आरोपी जिनको उम्र कैद हुई है, हरदेव राम, अरुण और हरविंदर, इनको आजीवन का कारावास मिला है। अदालत ने इन्हें हत्या की मुख्य साजिश और वारदात में शामिल माना है। अब बाकी 6 आरोपी जिनको 10 साल की सजा हुई है, सुनील, मुकेश, भानु प्रताप और अन्य, इनको 10-10 साल की कैद हुई है। इनकी भूमिका अपराध में थी लेकिन मुख्य आरोपियों जितनी गंभीर नहीं थी। यानी कि जो पहले 3 नाम बताए मैंने आपको, हरदेव राम, अरुण और हरविंदर, उनको आजीवन कारावास इसलिए मिला है क्योंकि उनका नाम मुख्य आरोपी के रूप में था। बाकी 6 को 10-10 साल की सजा इसलिए मिली क्योंकि उनका अपराध थोड़ा कम था। और यतेंद्र को और लॉरेंस को बरी करने के पीछे यही है कि उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं। फैसला हाल ही में आया है। कुल मिलाकर 9 दोषी पाए गए हैं और 2 बरी कर दिए गए हैं। सबूतों को और गवाहों को थोड़ा आपके आगे रख दे हम तो मुख्य सबूत है केस में गवाहों के बयान और अपराध साक्ष्य जैसे फोन रिकॉर्ड्स, लोकेशन, डेटा और अन्य फोरेंसिक सबूत, ये निर्णायक रहे हैं और शायद लॉरेंस के खिलाफ ये कुछ भी नहीं मिला इसलिए उसे बरी कर दिया गया है। अदालत ने इनके आधार पर फैसला लिया है और दोषियों को आरोपी ठहराया है। यानी कि ये पूरा मामला रहा, ये दिखाता है कि भाई साहब भारतीय न्याय प्रणाली कितनी सख्त है। क्योंकि वक्त लगता है थोड़ा कई चीजों को समझने में, कई चीजों का एनालिसिस करने में, लेकिन जो सच है वो बाहर निकल कर आती है। अब यहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई का क्या रोल था और क्या कनेक्शन रहा था। आर्टिकल में बिश्नोई यानी जो लॉरेंस बिश्नोई है उनको गैंगस्टर बताया गया है और केस में उनका नाम गैंग वॉर से जुड़ा है। लेकिन अदालत ने बरी कर दिया है क्योंकि डायरेक्ट कोई लिंक या प्रूफ नहीं मिला है लॉरेंस के खिलाफ। और लॉरेंस कई केसों में आरोपी हैं, जैसे पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी उनका नाम सबसे ज्यादा आगे आता है। इस बरी होने से उनकी इमेज पर असर पड़ सकता है, लेकिन ये भी दिखाता है कि पुलिस को मजबूत केस बनाने की जरूरत है। ये केस गैंगस्टरों की दुनिया में साजिशों की जटिलता को उजागर करता है। यानी कि सिद्धू मूसेवाला के केस में भी नाम सामने है, लेकिन अब इस केस में जब बरी हुए हैं तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव उस केस में भी पड़ेगा कि शायद वहां पे भी कोई इन्वॉल्वमेंट इतना है नहीं डायरेक्ट उनका। अब ये सारी चीजें हैं और पीड़ित परिवार के लिए सजा मिलने से न्याय मिला है, लेकिन लॉरेंस जैसे बड़े नाम से बरी होने से असंतोष परिवार को हो सकता है। उन्हें लग सकता है कि भाई साहब कॉन्टेक्स्ट थे, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का नाम तो बहुत ही हाई प्रोफाइल लेवल पे है
अब उन्हें इस केस से बरी किया है तो इतना प्रभाव यहाँ नहीं पड़ रहा, लेकिन परिवार को पड़ रहा है। पूछना चाहूंगी आपसे, आपका क्या कहना है इस पर? और ये जो तमाम केसेस नजर आते हैं गैंगस्टर की दुनिया से, इस पर आपकी क्या राय है? कर दीजिएगा कमेंट में। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।